नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक्स को हायर एट्रिशन रेट क्यों फेस करना पड़ रहा है। लोग क्यों बार बार छोड़ के जा रहे हैं। बैंक जो है इकोनॉमी का द्योतक होता है। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे ही बैंक ग्रो करते हैं। तो आज ये टॉक्सिक कल्चर क्यों बना हुआ है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखें, आईटी में देखें, हर जगह पे टॉक्सिक वर्क कल्चर होता ही होता है। सभी जनता परेशान है। और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी के लोग भी बहुत परेशान हैं। मनी कंट्रोल के आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक के भी कर्मचारी और अधिकारियों को स्ट्रेच करना पड़ता है, वीकेंड पे काम करना पड़ता है और उनको अपने टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे 22 नेशनलाइज्ड बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था। तब यह माना जाता था कि ये एक बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन इसके थ्रू क्या हुआ? इसके थ्रू एक क्रोनी कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय कॉल कराते थे। प्रधानमंत्री जो है गवर्नर को कॉल करता था और कई बड़े-बड़े लोगों के लोन माफ़ किए जाते थे। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा और अभी मौजूदा सरकार में भी ये सब चल रहा है। विजय माल्या हो या फिर एक 14,000 करोड़ का घोटाला करके भागा था, वो भी है। विजय माल्या के भी अभी तक एसेट ही बेचे जा रहे हैं, रिकवरी कभी हुई नहीं है। तो इन पर ये कुछ बोल नहीं सकते। बैंक अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के थ्रू कई सारे प्रोडक्ट बिकवाती है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बैंक का काम जो है, बैंक में ज़्यादातर वही होना चाहिए जो उनके सर्वर को हैंडल कर सके। लेकिन ये म्यूचुअल फंड भी बिकवा रहे हैं, इंश्योरेंस भी बिकवा रहे हैं, सारे काम बैंक के करवा रहे हैं। कई बार तो मैनेजर को रिकवरी भी देनी पड़ती है। जो मैनेजर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, कई लोग उसमें मजाक उड़ाते हैं कि जितने डंडे ले सकते हो उतने डंडे बढ़ाओ। कई लोग तो प्रमोशन भी नहीं लेते हैं। कई लोग तो सरकारी नौकरी छोड़ने को तैयार हैं, ये सोच के कि आपको कोरा पे क्वेश्चन मिल जाएँगे, कई सारे पोस्ट मिल जाएँगे अलग-अलग सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्या मैं एसएससी के लिए अप्लाई करूँ? क्या मैं यूपीएससी के लिए अप्लाई करूँ? क्या बेटर है, एसएससी या बैंक पीओ? तो आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी हालत हो चुकी है। सरका प्राइवेट सेक्टर बैंक की तो होगी ही होगी, सरकारी बैंक की भी हालत बद से बदतर हो चुकी है। जो एग्ज़ाम भरने वाले लोग हैं, वो अभी भी पुराने माइंडसेट में चल रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाएगी बैंक में, तो मज़े ही मज़े हैं। 10 से 5 की जॉब होगी, कोई झंझट ही नहीं, काम करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। छुट्टी लेनी हो लो, नहीं लेनी हो मत लो। 1-1, 2-2 महीने की छुट्टी लेकर घर बैठे रहो। तो पहले जैसा समय नहीं रहा। आपको समझना होगा, जो भी सरकारी बैंक में तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझना होगा कि क्लर्क के ऊपर जो मैनेजर होते हैं, उनको काम तो करना ही पड़ता है। कभी स्ट्रेच करके, कभी वीकेंड पे काम करके। नोटबंदी में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। बैंक बंद नहीं हुए थे, ना कोरोना में बंद हुए थे। तो काम तो आपको करना ही पड़ता है। और बैंक का सर्वर ही ऐसा होता है कि कभी सर्वर चलता है, कभी नहीं चलता है। तो एक जो आम जनता रहती है, उसकी सोच ये हो जाती है कि बैंक के कर्मचारी और अधिकारी कामचोर हैं। किंतु जब सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है, तो बैंक के कर्मचारी और अधिकारी क्या कर लेंगे? आप बताएँ? तो बैंक चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी एक बड़ा बैंक था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे उनके ऊपर का जो व्यक्ति था, वो टारगेट्स बढ़ाने के लिए बैंक के कर्मचारी को सुना रहा था और गालियाँ दे रहा था। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी ये हो चुका है कि इतना काम दिया गया कि बैंक के अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़ी। कहीं पे ये भी हो रहा है कि कोई कंपनी में काम कर रहा है और वो हार्ट अटैक से मर गई है। तो बैंक अपने प्रोडक्ट्स बिकवाता है और वो जो बैंक का ग्रोथ है, वो इकोनॉमी के ग्रोथ के हिसाब से। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बेचने से कुछ होता नहीं है। तो इकोनॉमी अगर ग्रो 4-5% से कर रही है, तो आप 8%, 10%, 15% का ग्रोथ नहीं दिखा सकते हैं। ये बैंक के मैनेजमेंट को समझना होगा। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं,
तो आप उतना ही काम करो जितना कि हो रहा है। बाकी टाइम आप IRDA और म्यूचुअल फंड के एग्ज़ाम निकालिए और म्यूचुअल फंड बेचिए, इंश्योरेंस बेचिए। बैंक के लिए कुछ भी बेच के आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए वो नौकरी छोड़कर ये लोन बेचने का काम, अ, म्यूचुअल फंड बेचने का काम, इंश्योरेंस बेचने का काम और दूसरे प्रोडक्ट बेचने का काम, कंसल्टेशन देने का काम शुरू करिए। यदि आप यह नहीं करते हैं, तो आप जो है सैलरी तो उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं, लेकिन काम बढ़ते जाएँगे। तो दोनों प्रकार के बैंक में आप परेशान होते जाएँगे। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। फ्यूचर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही है। अगर आप इस तरह से काम करते रहेंगे, एक समय के बाद कोलैप्स हो जाएँगे और 40-45 के बाद बहुत मुश्किल होता है नौकरी करना। कई लोग तो रिटायर भी हो जाते हैं। मेरे रिलेटिव हैं जो सरकारी विभाग में काम करते थे, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। किंतु आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो सरकारी दामाद बन जाएँगे तो मज़े ही मज़े। रेट्स पे कमीशन आ जाएगा, पेंशन मिल जाएगी तो बड़े मज़े ही आएँगे। लेकिन अब ये हो गया है कि 40 के बाद ना सरकारी नौकरी करते बनती है, ना छोड़ते बनती है। सरकारी नौकरी की बहुत सारी समस्याएँ आने लग गई हैं। उस प सस्ता 70 और 80 के दशक वाला समय नहीं रहा कि जब आप जाओ, टाइम पास करो, साइन करो और वापस आ जाओ। फिर जाओ, टाइम पास करो और शाम को 5 बजे वापस आ जाओ। वैसा ज़माना नहीं बचा है अभी। आपको स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए दूसरे जो विकल्प हैं, वो आपको ढूँढने पड़ेंगे। दूसरे विकल्प ढूँढिए। अगर आपका बैंक पीओ निकल गया है, बैंक क्लर्क निकल गया है, तो आप कोचिंग का भी ऑप्शन ढूँढ सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाइए, फिर कोचिंग खोलिए और एक एम्पायर आप स्थापित करिए, जिससे आप ही को फ़ायदा होगा। और कोचिंग जो है इंडस्ट्री अभी तो चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। 8 पे कमीशन आने के बाद और बढ़िया चलेगी और पेंशन का सिस्टम जो आया है, वो भी उसके कारण कई सारे लोग कोचिंग करेंगे। और किसी का एग्ज़ाम निकले या नहीं निकले, कोचिंग वालों को तो फ़ायदा होता ही होता है। बस आपको बोलना आना चाहिए, सही मोटिवेशन देना आना चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन देना आता है तो कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। आपने भी देखा होगा, कई सारे रील्स देखे होंगे, जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि तजुर्बा होना चाहिए। 7 लोग एग्ज़ाम देते हैं पास होने के लिए, आप एग्ज़ाम दो फेल होने के लिए। सोचिए, आप वो पास होके मुस्कुरा रहे हैं, आप फेल होके मुस्कुरा रहे हैं। यही होता है राजा का व्यक्तित्व, यही होता है राजा बनने की पहली निशानी। इस तरह के मोटिवेशन दे दे के लोगों से जो है कोचिंग की मोटी फीस वसूली जाती है। अब आप कोचिंग से एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं, आप उस सिस्टम में आते हैं और आपको लगता है कि हमने कुछ बहुत उखाड़ लिया है। और जैसे ही आप सिस्टम में अंदर आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो नौकरी नहीं होती है। अब काम तो आपको हर जगह करना रहता है, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे सरकारी में हो। पहले जैसा ज़माना नहीं रहा। जैसा आप सुनते हैं कि अपने रिश्तेदारों से कि सरकारी नौकरी तो एकदम आसान है, कोई भी कर सकता है, कुछ करना ही नहीं है। मन हो तो सरकारी नौकरी मन हो तो काम करो, नहीं हो तो मत करो। मन हो तो ऑफ़िस जाओ, नहीं हो तो मत जाओ। ऐसा सिस्टम खत्म हो चुका है। अब लोगों में पेशेंस बचा नहीं है। और नेता तो 5 साल में 1 बार आते हैं, लेकिन आपको जो बनराकस जैसे कैरेक्टर होंगे, वो रोज़ ही करना पड़ेगा। जैसे पंचायत में आपने देखा होगा, ऐसे रोज़ के 10-15 लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी को टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है तो आपसे पूछेगा, जबकि आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है उसमें। किसी को कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो आपसे पूछेगा, जबकि आप उससे उससे रिलेटेड हो भी नहीं, लेकिन उससे सॉल्यूशन आप ही से चाहिए। और इसमें आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, आपको ही पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। पहले जैसा नहीं रहा कि जनता जो है छोटे से छोटे कामों के लिए हफ्तों और महीनों वेट करे। अब जनता के अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। तो पब्लिक डीलिंग ऐसे जॉब्स का सबसे बड़ी समस्या है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो चलो ऑनलाइन है, कस्टमर केयर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो चल भी जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में तो ये सिस्टम भी नहीं है। लोग बैंक जाते हैं और जो कर्मचारी है और अधिकारी है उससे ही जवाब मांगते हैं।
और उनका सर्वर भी ऐसा रहता है कि कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। तो बहुत बड़ी सारी समस्याएँ हैं। इसलिए सरकारी बैंक में तैयारी जो बैंक का प्रिपरेशन करते हैं, वो अब कम कर दीजिए। अब जो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे किसी को तो करना पड़ेगा, हाँ, तो किसी को करने दीजिए, सब लोग ये वीडियो थोड़ी देखेंगे। इसलिए कोई विकल्प ढूँढिए, यदि आप विकल्प नहीं ढूँढ पाते हैं, तो आपको बहुत ही तकलीफ होगी और सरकारी बैंक एक समय के बाद ना आपको नौकरी छोड़ते बनेगा, ना करते बनेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी आप खंबे नहीं हैं, जो एक जगह पे ही हमेशा टिके रहें। आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। समझिए कि सिस्टम जो है वो आपके अनुरूप नहीं है। नौकरी में आपको वही करना होता है जो दूसरा आपको करने को कहता है। यदि आप में टैलेंट है तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए। गरीब आदमी को करना ही पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।